सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। आप लोगों के जो भी सुझाव या विचार हों वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप लोगों के जो भी सवाल हों वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। समावर्तन संस्कार में कुछ मुख्य कर्म किए जाते हैं। आज हम उन्हीं की चर्चा यहाँ पर विस्तार से करेंगे। अब तक ब्रह्मचारी को फूलों की माला आदि से श्रृंगार करने की मनाही थी। उसे तपस्वियों का सा कठोर जीवन व्यतीत करना होता था। सिर नंगा रखना पड़ता था, पगड़ी टोपी नहीं पहनी जाती थी। अब तपस्या का जीवन समाप्त हुआ और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का समय है, इसलिए ओम परिधास्यै यशोधास्यै दीर्घायुत्याय जरदृष्टि अस्मि शतम च जीवामि श्रद्धा पुरुचि राया पोषम अभिसंव्ययिष्ये। अर्थात वस्त्र आदि परिधान करने के लिए, जीवन में यश धारण करने के लिए और दीर्घ जीवन के लिए वृद्धावस्था तक कृत संकल्प हूँ। पुरु अंचति गच्छति, आगे बढ़ता हुआ 100 बरस तक जीने वाला जो मैं हूँ, वह धन और पुष्टि को चारों ओर से समेट लूंगा, ऐसा बोलते हुए श्रेष्ठ वस्त्रों को धारण करता है। ओम यशसा माँ ध्यावा पृथ्वी, यशसा इंद्रा बृहस्पति, यशो भग च माँ वेदत, यशो माँ प्रतिपद्यताम। अर्थात द्युलोक तथा पृथ्वी लोक मुझे यश से प्राप्त हो, अर्थात चारों दिशाओं से दिग्दिगंत से मुझे यश मिले। इंद्र अर्थात ऐश्वर्यवान लोगों से, धनी मानी राजनीतिज्ञ इन सभी से, तथा बृहस्पति अर्थात ज्ञानी लोगों से यश से प्राप्त हो, अर्थात धनी मानी ज्ञानी इन सब से मुझे यश प्राप्त हो। यश अर्थात प्रसिद्धि और ऐश्वर्य, यश धन संपत्ति मुझे प्राप्त हो, यश ही यश मुझे प्राप्त हो, ऐसा बोलकर स्नातक उपवस्त्र धारण करता है। सद्भावना से गुथे हुए पुष्पों या माला रूपी यश को गले में बांधता हूँ, अर्थात धारण करता हूँ। इस माला से मुझ में यश की प्राप्ति हो, यशस्वी को माला पहनाई जाती है। इसके पश्चात ओम युवा सुवासा परिवीत आगात स उश्रियान भवती जायमानः, ऐसा बोलकर स्नातक को पगड़ी अथवा टोपी धारण कराई जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि अब से वह शरीर की साज सज्जा की ओर ध्यान देगा। अब तक वह अंगूठी आदि अलंकार धारण नहीं करता था, परंतु अब यह प्रतिबंध भी हटा लिया जाता है। आचार्य की आज्ञा से ओम अलंकरणम असि भूयो अलंकरणम भूयात्, अर्थात हे अलंकार अर्थात हे आभूषण, तू अलंकृत करने वाला है, बार बार शोभाजनक हो, ऐसा बोलते हुए आभूषण ग्रहण करता है। इसके पश्चात ओम वृत्रस्यासि कनिनकः चक्षुर्द असि चक्षुर में देही, अर्थात हे अंजन, तू वृत्र की पुतली है, आँख को देखने की शक्ति देने वाला है, मुझे देखने की शक्ति दे, ऐसा बोलकर आँख में काजल लगाता है। इसके पश्चात स्नातक बोलता है ओम रोचिष्मुः असि, अर्थात हे दर्पण, तू रोचक है, तुम में देखकर अपने प्रति रुचि अर्थात प्रीति होती है। इसके पश्चात स्नातक छाता धारण करता है। हे छत्र, तू मुझे पाप की मार से अपने अंदर रख ले, पाप से बचा ले, तेज और यश को अंदर आने दे, अर्थात जैसे छाते के अंदर आने से धूप और वर्षा से रक्षा होती है, वैसे ही प्रभु कृपा के अंदर आने से पापों से हम बच जाते हैं, परंतु तेज और यश की प्राप्ति में हमारे ऊपर कोई ढकने वाली वस्तु ना हो, वे हमें भरपूर मात्रा में प्राप्त हो। इसके पश्चात ओम प्रतिष्ठे स्थो विश्वतो माँ पातम, अर्थात हे उपानहो, तुम प्रतिष्ठा हो, तुम्हें आधार बनाकर मनुष्य खड़ा होता है, चारों तरफ से कहीं से भी मैं पतित न हो, न गिरूं।
जूतों का धारण करना क्या है? मानो परमात्मा से प्रार्थना है कि मेरा किसी भी तरह से पतन न हो। ऐसा बोलकर जूते को धारण करता है। आगे बोलता है, ओम विश्वाभ्यो मां नाष्ट्राभ्य परिपाहि सर्वतः, अर्थात हे यष्टि, नष्ट करने वाली हर वस्तु से चारों तरफ से मेरी रक्षा कर। दंड का काम रक्षा करना है। दंड को उपलक्षण मानकर परमात्मा से प्रार्थना है कि दंड को तो मैं छोड़ रहा हूँ, उसकी जगह छड़ी ले रहा हूँ, परंतु आप दंड की जगह छड़ी बनकर सब विनाशकारी शक्तियों से मेरी रक्षा करना। ऐसा बोलकर स्नातक एक सुंदर सी छड़ी अपने हाथ में धारण करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि वेदारंभ संस्कार में ब्रह्मचारी के सम्मुख विद्या अभ्यास की सुविधा के लिए जो प्रतिबंध लगाए गए थे, वे सभी समावर्तन संस्कार में हटा लिए जाते हैं। इसलिए वैदिक संस्कृति पर कोई यह आक्षेप नहीं लगा सकता कि यह संस्कृति सिर्फ दमन अर्थात रिप्रेशन की संस्कृति थी, एकांगी संस्कृति थी। संस्कार की सभी विधि हो जाने के पश्चात स्नातक अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के लिए भाषण देता है। अगर आचार्य कुल में समावर्तन संस्कार हुआ हो, जैसा कि प्रायः होता ही था और होना ही चाहिए, तब आचार्य वहां उपस्थित ही होंगी। अगर यह संस्कार पितृकुल में हो तो वहां आचार्य को निमंत्रित करना होता है। घर पर ब्रह्मचारी उसके माता पिता आचार्य को उत्तम आसन पर बिठाकर मधु कर सुंदर पुष्पमाला, वस्त्र, गोदान, धन आदि की दक्षिणा यथाशक्ति देकर सबके सामने आचार्य के जो उत्तम गुण हो उनकी प्रशंसा करना चाहिए और विद्यादान की कृतज्ञता सभी को सुनानी चाहिए। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।